आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो एग्ज़ाम का समय, एनुअल एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको तैयारी भी करना है। और इस साल जो कोविड-19 के कारण आपका जो लॉस हुआ है पढ़ाई का, उसको आपको जल्दी पूरा करना है। इसलिए मैं आज बता रहा हूँ कि 2 हफ्ते में 15 दिन के अंदर जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। जाने इस पूरे वीडियो को। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर भेजें। बोर्ड के एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं, ऐसे में पढ़ाई का प्रेशर आप पर बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इन सारे तनाव से दूर रहते हुए एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले उन टॉपिक को टिक करें जिन्हें लेकर आप पूरा कॉन्फिडेंस से हो। उन टॉपिक को अलग से टिक कर ले जो प्रैक्टिकल आपने कर रखी हैं या प्रैक्टिस कर रखी हैं। सुबह उठते ही पढ़ाई का अपना टारगेट सेट कर ले। इस काम में 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप जो भी पहला टारगेट बनाए उसकी टाइमिंग 25 मिनट ही रखें। ऐसा करने से टारगेट पूरा करने में बोरियत नहीं होगी। दूसरी चीज़ यह है कि टारगेट पूरा होने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे 15 दिन के अंदर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका रूटीन ऐसा भी होना चाहिए, जैसे सबसे पहले हमेशा पढ़ने के दौरान 40 मिनट के बाद ब्रेक जरूर लें। यह तरीका आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाएगा और आपको अच्छा फीलिंग होगा और आपको जो पढ़ेगा आप वो याद भी रहेगा आपको। इसी प्रकार से रोज समय से सोना कभी नहीं भूलें। सोने के लिए जाने 30 मिनट पहले पढ़ाई करना बंद कर दें। दिमाग में चल रही सारी उलझनों को भूल जाएं और अच्छी सी गहरी नींद लें। अच्छी नींद होगी तो अगला दिन आपका अच्छा होगा और आपका जो दिमाग है वो तेज चलेगा। तो इसलिए अच्छी नींद लेना ना भूलें। साथ ही सबसे ज़रूरी चीज़ इस दौरान आप यानी कि चाय कॉफ़ी आदि ज़्यादा लेने से बचें। इसमें आपको नींद आने में बहुत परेशानी हो जाएगी और नींद नहीं पूरी होने से आपकी सुबह उठने के बाद थकान महसूस हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे समझते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है, पढ़ाई में मन लगता है, तो ये ज़्यादा ना करें। और सोना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको त्यागना है और इससे चाय कॉफ़ी या जो भी है नशीली चीज़ उनको कम करना है और अच्छी नींद लेना है ताकि आप आगे दिन फ्रेश उठें। साथ ही ज़रूरी हो तो टीवी देखना, फ़ोन पर बात करना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना कम कर दें। अपने साथ समय बिताने की आदत डालें जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा। जी हाँ, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये बहुत ही नुकसानदायक हैं, इसलिए इनसे जितना दूर रहे आप उतना ठीक है। ज़रूरत पड़े उतना ही इसका उपयोग करें, अन्यथा इनका उपयोग ना करें, क्योंकि ये गैजेट आपकी दिनचर्या को बिगाड़ते हैं। साथ ही जब भी पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें तब अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने या प्राकृतिक आनंद लें या किसी पेड़ पौधे को देखें या ग्राउंड में घूमें या बाहर की जो प्राकृतिक चीज़ें उनको देखें, ताकि आपका जो ब्रेक का समय है वो सही से निकले और आपका जो फ्रस्ट्रेशन है या आपका जो तनाव है वो कम हो जाए। तो ऐसा मानना है। अब देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें। जी हाँ, ये हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, अपना बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनके तिनके उठाने होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको नियमित रूप से पढ़ाई करना है। नियमित अध्ययन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। नियमित पढ़ाई का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई केवल घर से ही करें या फिर कॉलेज या स्कूल से ही, बल्कि नियमित अध्ययन का मतलब यह है कि स्कूल, ट्यूशन, घर पे या जहाँ पर भी आपको समय मिले नियमित रूप से पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप अपने टास्क और अधूरा सवाल आदि को पूरा कर सके। नियमित पढ़ाई करने से स्टूडेंट करेंट टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस पहले वाले टॉपिक का से भी अप टू डेट रहता है, जिससे वे किसी भी टॉपिक को आसानी से नहीं भूलते और पढ़े हुए टॉपिक लंबे समय तक याद रहते हैं। शिक्षा का मुकाबला एक ऐसी ही सीढ़ी है जिससे एक बार में कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें धीरे धीरे
और समय के साथ चलना होता है ताकि रास्ते के साथ साथ समय का भी अच्छे से पहचान हो जाए। जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष के सिलेबस में 2 महीने में नहीं पूरा किया जा सकता, और अगर पूरा हो भी सकता है तो आधा अधूरा होगा, कहीं भी ज़्यादा होगा। आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ना उसके लिए और उसके अपने एग्ज़ाम के लिए। इसलिए नियमित रूप से पढ़ाई करने का प्रयास करें। इसलिए आपको निश्चित रूप से जो है उसका मेहनत का 100% मिलेगा। अब मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। मैं हर वीडियो में और हर बार यही बताता हूं कि बच्चे जब तक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अपनी शेड्यूल नहीं बनाएंगे पढ़ाई का, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यहाँ टाइम टेबल का नियमित अध्ययन से कोई समानता नहीं है। टाइम टेबल के साथ नियमित पढ़ाई करना सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर स्टूडेंट इस सीढ़ी से चढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी सफलता एग्जाम में अच्छे मार्क्स से उनको बस 2 ही कदम दूर हो सकते हैं, जो अगले प्रयास में आसानी से पूरे कर सकते हैं। तो टाइम शेड्यूल जरूर बनाएं आप, और इसके बाद उस टाइम के अनुसार आप पढ़ाई भी करें ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिले और आपकी मेहनत का 100% मिले। जैसे टाइम टेबल कैसे बनाए थोड़ा वो भी बता देता हूँ। टाइम टेबल निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से 30 से 45 मिनट के बीच टाइम रखना होता है, और हर 2 सब्जेक्ट यानी 1.5 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक अवश्य रखें, क्योंकि स्टडी के दौरान 15 से 20 मिनट का ब्रेक स्वास्थ्य के लिए, तनाव से फ्री होने के लिए अति आवश्यक होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें आप, ताकि और टाइम टेबल पर अमल करें और उसके अनुसार ही आप पढ़ाई करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। कभी कभी यह स्वास्थ्य में बुद्धिमत्ता होती है, और इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो खान पान पे अपना ध्यान नहीं रखते हैं और गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, तला गला खा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सेहत बिगड़ेगी और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको प्रोटीन युक्त भोजन करने से किसी भी तरह से तनाव से मुक्त रहते हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक जल्दी से नहीं भूलते हैं, और पढ़ी हुई टॉपिक भी जल्दी समझ में आ जाती हैं। एग्जाम के दौरान जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयल फूड आदि का सेवन करने से बचे, अन्यथा ये आपकी बॉडी पर पूरा असर डालते हैं, जो बाद में चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए सावधान रहिए और एनर्जी युक्त भोजन कीजिए। एनर्जी युक्त भोजन कीजिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह लेना कम करिए और फल फ्रूट और ऐसे पौष्टिक तत्व का सेवन करिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और पढ़ाई में मन रखे, आलस ना हो, और आप एकदम फंटास्ट पढ़ाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान खान पान का जरूर ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं हम। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टॉपिक के बारे में दोस्तों से परामर्श करें। ग्रुप स्टडी बोलते हैं इसको, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं इसको। तो इम्पोर्टेंट ये बता दूं मैं, आपके दोस्तों के बीच हमेशा डिस्कस करें। ऐसा करने से आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। बार बार डिस्कशन होने से वह टॉपिक या प्रश्न आपके दिमाग में चलता रहेगा, तो जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसे टॉपिक को अपने क्लासरूम में दोस्तों के साथ रखें और उन्हें चैलेंज करें। जैसे, मेरे ख्याल तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते आदि जानने वाले समान आकार के क्वेश्चन को हल करके बताएं, जिससे आपकी आसानी से समझ पाएंगे। तो एक कंपटीशन की भावना भी आपके अंदर जागृत होगी, और अपने दोस्त से की हुई बात कभी आप भूल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप ग्रुप स्टडी करना ना भूलें। ग्रुप स्टडी एक बहुत महत्वपूर्ण एक मजरा होता है जो स्टडी का होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, जिसमें एग्जाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों के बेहतर है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना अभ्यास करें, ताकि आपके अंदर की हिचक दूर हो सके। प्रैक्टिस केवल डर को ही दूर नहीं करती, बल्कि ये अंदर का भी ख्याल रखती है या हिम्मत देती है, जिससे आप गर्व से बोल सकते हैं कि मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। एक इच्छा
से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक प्रयास सब कुछ बदल देता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें और इसके बाद आप पिछले 5 साल के पेपर उठाएं और उनको हल करें, ताकि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कौन से लॉन्ग आंसर के, कौन से शॉर्ट आंसर के हैं, उनको कितना टाइम देना है परीक्षा में, ये क्वेश्चन पेपर देखने से आपको एक प्रैक्टिस होगी। और क्वेश्चन पेपर को मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे 3 घंटे में ही हल करके देखना चाहिए, इससे प्रैक्टिस होगी। और पिछले 5 साल के पेपर को ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। साथ ही आगे चलते हैं। आप पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से, वस्तुएं न रखें, उनसे दूर रहें। कहा जाता है कि जिस काम में मन ध्यान नहीं लगता वो काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। खासकर जब पढ़ाई की बात हो तो इसमें ध्यान का ही सबसे बड़ा रोल होता है। आपने आसपास कहीं भी ऐसी चीज़ें जो स्टडी के दौरान ध्यान भटकाने वाली साथ ना रखें, जैसे मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम, शोरगुल, बच्चों आदि। पढ़ने के लिए एकांत ध्यान का स्थान का चुनाव करें। ध्यान मन स्थिर रखे। साथ ही जब तक स्टडी में मन नहीं लगेगा तब तक एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। अगर लगता है तो पढ़ाई समय पर मन नहीं लग रहा है तो योग का सहारा ले, या फिर कुछ ऐसी भूमिका में जाएं जो कि आपके मन की शांति को प्राप्त होए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टडी करने में मन नहीं लगता तो क्या करें और कैसे करें। तो मैं बता दूं आपको कि जो कंडीशन आपके ऊपर है कि आपको अगर ठीक से नींद नहीं आती है, या आपके शरीर को आराम नहीं देते हैं, या कोई नशीली चीज़ खाते हैं, या कोई जंक फूड खाते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप बहुत बोरियत महसूस करते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप पूरी नींद लें और स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। साथ ही मैं बता दूं, एग्ज़ाम के दिन के लिए प्लानिंग करें। जी हाँ, कि हमें एग्ज़ाम के दिन कैसे क्या करना है उसकी प्लानिंग ज़रूर रखें। सुनिश्चित कर लें कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी तरह से कर लें। कोई भी काम नेक्स्ट डे पर ना छोड़े, ना तो बाद में ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें पछताना पड़े और हमारा रिजल्ट बदल जाए। बोर्ड एग्ज़ाम के क्लासरूम रेगुलेशन के बारे में पहले से सुनिश्चित कर ले कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, जाने का रास्ता कितनी दूर है, या हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। अगर संभव हो तो खुद जाकर एक बार वहाँ पर जाकर देख आए, ताकि किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। एग्ज़ाम के समय वहाँ के माहौल कैसा रहता है यह भी सुनिश्चित कर ले। दोस्तों से इस बारे में सलाह मशवरा अवश्य करें, ताकि अच्छी तरह से जानकारी अब तो आपको प्राप्त हो सके। तो एग्ज़ाम सेंटर का विज़िट कर लें और आपका आधा टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाता है। एग्ज़ाम सेंटर पर एक बार विज़िट करने के बाद वहाँ का माहौल वगैरह पता चल जाता है। साथ ही देखिए दोस्तों कि बेहतर पढ़ाई के लिए आपको अपने आप को एक मोटिवेशनल बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम असंभव नहीं है, सभी संभव है अगर हम चाहते हैं तो। खुद को प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, बहुत ही आवश्यक है। जैसे कोई भी काम करें जिससे करना थोड़ा मुश्किल हो, अगर उस काम को आप कर लेते हैं तो खुद को प्रोत्साहित करें। जैसे मूवी देख ले, थोड़ा समय के लिए खेलने चले जाए, या फिर दोस्तों से बात कर लें। ऐसा मन में विश्वास पैदा होगा कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जरूर नहीं कि हमेशा दूसरों से ही प्रेरित हुआ जाए, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसका श्रेय खुद को भी दिया जाना चाहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी उसी में से एक है। आप हमेशा खुद पर यकीन रखें कि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, प्रश्न की तैयारी अच्छी तरह से कर लिया है और उससे पहले भी कर सकते हैं। ऐसा सोचने से मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, एक कॉन्फिडेंस आपका लेवल बनेगा। एग्ज़ाम की तैयारी करना अपने आप से एक महान काम है। अगर आप उस पर बताए गए टर्म और कंडीशन को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको आपकी मेहनत का 100% आपको प्राप्त होगा और किसी भी मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद और सबको बेस्ट ऑफ लक। निश्चित रूप से आप मेरे बताए गए टिप्स के अनुसार अगर चलेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 100% मिलेगा, आप टॉपर बनेंगे और आपका भविष्य उज्जवल हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।